आज कहानी है एक ऐसे चेहरे की जिसने बिहार की राजनीति को 2 दशकों तक अपने इर्द गिर्द घुमाया और अब 21 साल बाद दिल्ली की सियासत में वापसी कर नए समीकरणों की आहट दे दी है। जी हाँ, बात हो रही है नीतीश कुमार की, जो अब राज्यसभा के रास्ते एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। 2005 बिहार की राजनीति में बदलाव का साल, जब एक नेता ने सुशासन का नारा दिया और सत्ता संभाल कर राज्य की दिशा बदलने का दावा किया। उस दिन से लेकर आज तक लगभग 20 साल बिहार की सत्ता का चेहरा अगर कोई रहा तो वो थे नीतीश कुमार। लेकिन अब वही नेता पटना से दिल्ली आ गए हैं और इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में से शामिल हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चारों सदनों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो। ये सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत है, एक रिकॉर्ड है। केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे और बिहार में कई बार मुख्यमंत्री बनकर शासन किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ राज्यसभा की सीट है या फिर दिल्ली की सत्ता की तरफ एक बड़ा कदम? खुद नीतीश कुमार कहते हैं, बिहार में बहुत काम किया, अब दिल्ली में भी काम करना चाहता हूं। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। यानी साफ है, इरादे बड़े हैं और भूमिका भी बड़ी हो सकती है। तो आखिर दिल्ली में क्या रोल होगा? क्या वो केंद्र में मंत्री बनेंगे? क्या उन्हें एनडीए का संयोजक बनाया जाएगा या फिर वो गठबंधन के सबसे बड़े रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे या एक किंग मेकर बनकर पर्दे के पीछे से राजनीति की दिशा तय करेंगे? क्योंकि जब बात गठबंधन की आती है तो नीतीश कुमार का अनुभव किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली में उनकी एंट्री का मतलब सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदलने की शुरुआत भी हो सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति, उनकी सोच और उनके फैसले सीधे तौर पर सत्ता के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, बिहार में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए के भीतर बैठकों का दौर जारी है, नामों पर मंथन हो रहा है और हर नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटा है। क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा या फिर पार्टी किसी अनुभवी नेता पर भरोसा जताएगी? सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक फैसला पूरे समीकरण को बदल सकता है। तो सवाल सीधा है, क्या नीतीश कुमार की दिल्ली वापसी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का किंग मेकर बनाएगी या फिर ये एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत है जहां उनका लक्ष्य देश की राजनीति में और बड़ा रोल निभाना है? पटना से दिल्ली तक का यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा बदलने का संकेत है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में नीतीश कुमार क्या नई पटकथा लिखते हैं और बिहार की सत्ता की कुर्सी किसके हाथों में जाती है। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होनी चाहिए और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।